दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म बागी 4 रिलीज हो चुकी है। कहानी वही जज्बात से जुड़ी है, एक ऐसा आदमी जो अपने प्यार और परिवार के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। कहानी है रणवीर प्रताप सिंह उर्फ रोनी की, जो डिफेंस फोर्स का अफसर था। एक हादसे में वो कोमा में चला जाता है और जब होश आता है तो उसे लगता है कि उसकी महबूबा अलीशा उस एक्सीडेंट में मर गई। रोनी उसके गम में पागलपन तक पहुंच जाता है, मगर उसका भाई जीतू कहता है कि अलीशा नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। डॉक्टर भी कहता है कि रोनी दिमागी वहम का शिकार है। रोनी मानने को तैयार नहीं होता। उसे हर जगह अलीशा की याद सताती है। धीरे धीरे हालात ऐसे हो जाते हैं कि पुलिस तक उसे पागल समझकर जेल में डाल देती है। मगर वहीं से कहानी करवट लेती है। रोनी को सबूत मिलते हैं कि अलीशा सचमुच मौजूद थी। वो उसके घर तक जाता है और वहां गुप्त तस्वीरें और पेंटिंग्स मिलती हैं जिन्हें छुपाया गया था। तभी नकाबपोश गुंडे हमला करते हैं। पहले तो रोनी सोचता है कि यह भी उसका वहम है, लेकिन जब लहू बहता देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि यह सब असली है और उसके साथ कोई बड़ी साजिश खेली जा रही है। अब रोनी की जंग शुरू होती है, अपने प्यार का सच सामने लाने और उस चाल के पीछे छुपे दुश्मनों को मिटाने के लिए। अब रोनी को यकीन हो जाता है कि उसे कोई वहम नहीं है, बल्कि सब लोग अलीशा के बारे में झूठ बोल रहे हैं। यहां तक कि उसका अपना भाई जीतू भी इस खेल में शामिल था। इस साजिश के पीछे एक ताकतवर आदमी था जिसने सीसीटीवी फुटेज बदला, डॉक्टर और कैथरीन से झूठ बुलवाया और नकाबपोश गुंडों को भेजकर अलीशा के सबूत मिटाने की कोशिश की। रोनी जब जीतू तक पहुंचता है तो उसे बंधा हुआ पाता है। जीतू मान लेता है कि उसने लालच में आकर झूठ बोला और फिर गुंडों के हमले में मारा जाता है। इसके बाद रोनी को पता चलता है कि यह सब पाओलो नाम के शख्स का काम है, जो अपने भाई चाको के लिए काम कर रहा था। चाको दरअसल एक बड़ा गैंगस्टर है। उसकी मंगेतर अवंतिका की मौत हो चुकी थी, जो अलीशा जैसी दिखती थी। चाको को लगा कि भगवान ने उसकी दुआ सुन ली और अलीशा को उसी के लिए भेजा है। लेकिन जब उसने देखा कि अलीशा रोनी से मोहब्बत करती है तो उसने दोनों को जुदा करने की साजिश रच डाली। कार एक्सीडेंट के बाद अलीशा को चाको के लोग उठा ले गए और उसकी नकली खबर बनाकर सबको धोखा दिया। वहीं रोनी को पागल साबित करने की पूरी कोशिश की गई। पाओलो ने ओलिविया को रोनी के पास भेजा ताकि वो उसे अलीशा से भुला दे, लेकिन मरते वक्त ओलिविया सच बता देती है, अलीशा जिंदा है। यानी पूरा खेल झूठ और फरेब का था। रोनी अब अलीशा को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ पुलिस को जीतू की लाश मिलती है और शक रोनी पर जाता है। लेकिन रोनी खुद पुलिस स्टेशन जाकर एसीपी को सब सच्चाई बता देता है। उधर चाको अलीशा को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि रोनी उसे भूल चुका है, मगर अलीशा अपने दिल की बात सुनकर आखिरी बार रोनी से मिलने का फैसला करती है। इसी बीच पाओलो पुलिस से रोनी को छुड़वाकर चाको तक ले जाने निकलता है। रोनी को भी लग चुका है कि अब अलीशा उसी के पास है और वहीं से असली मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। पाओलो रोनी को धमकाता है कि अलीशा के सामने उसे यह दिखाना होगा कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता, वरना वो उसे मार देगा। रोनी जब अलीशा से मिलता है तो जानबूझकर कहता है कि तस्वीरें सच हैं, जिससे अलीशा का दिल टूट जाता है और वो मजबूरी में चाको से शादी मान लेती है। लेकिन रोनी वहां से निकलकर पाओलो और उसके गुंडों को खत्म कर देता है और सीधे चर्च पहुंच जाता है, जहां चाको और अलीशा की शादी हो रही होती है। रोनी अकेला सब गुंडों से लड़कर उन्हें हरा देता है। चाको गुस्से में खुद रोनी से भिड़ता है, लेकिन अलीशा के भरोसे और हौसले से रोनी उठ खड़ा होता है और चाको को मात दे देता है। आखिर में चाको जलन और गुस्से में उन पर हमला करता है, लेकिन चर्च का क्रॉस गिरकर उसकी मौत हो जाती है। रोनी और अलीशा उसे अवंतिका के पास दफन कर देते हैं और दोनों की मोहब्बत आखिरकार शादी के साथ मुकम्मल हो जाती है।